गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट के लिए। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि एलडीसी 2018 की जो ज्वाइनिंग का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट है। और अलग अलग डी ऑफिस के जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं छठा आपको डी ऑफिस का ऑफिशियल ऑर्डर बताऊंगा, वो है बाड़मेर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बाड़मेर का भी आ चुका है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग का काम होगा। इसके अंदर 9 बजे से लेकर होगा, देख सकते हो आप, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा शैक्षणिक व शैक्षणिक योग्यता याद रखना। दोस्तों, शैक्षणिक मतलब 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, तीनों का। तो 6 तो डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। प्रशैक्षणिक हो गया। उसके बाद में प्रशैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर जैसे कि RSCIT। तो याद रखना दोस्तों, RSCIT आपने यदि करेक्शन करवा रखा है, हो गया है, तो और जो अभी नई RSCIT वाला डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और यदि आपने करेक्शन करवाया था नहीं हुआ तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो 7 ये हो गए दोस्तों। उसके बाद में अन्य किसी छूट जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मान लो कि आपकी 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र थी, आपने छूट ली है तो उसके लिए लगेगा। उसके बाद में उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र एवं विशेष छूट में आवेदन किए जाने वाले प्रार्थी दिव्यांग। तो याद रखना दोस्तों, आपने यदि दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगाया है या विधवा का या फिर महिला का या परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, यदि ये आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण में से एक राजकीय सेवा में हो, असाध्य रोग आश्रित पति पत्नी इसी भर्ती में चयनित हुए हो, महिला अभ्यर्थी। अब दोस्तों, ये भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है वह स्वास्थ्य परीक्षण। और क्या चाहिएगा? मेडिकल सर्टिफिकेट और चरित्र सत्यापन। मेडिकल सर्टिफिकेट तो दोस्तों हो गया, आपको बनवाना ही पड़ेगा। कहाँ से बनवाए? आपके गृह जिले से। CMHO या PMO, CMHO या PMO दोनों के साइन करवा सकते हो। एक करता है तो भी वैलिड है, CMHO करता है तो अच्छी बात है, CMHO नहीं करता है तो PMO से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में चरित्र प्रमाण सत्यापन। दोस्तों, चरित्र 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स से डिसाइड होता है। एक तो पुलिस वेरिफिकेशन से आपका चरित्र का पता लगेगा, तो पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, 6 महीने तक का वैलिड होता है। दूसरा है CC, जो भी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? 2 बनाने पड़ेंगे, या तो डॉक्टर से या प्रिंसिपल से या फर्स्ट ग्रेड से, किसी से भी बनवा सकते हो। उसके बाद में लास्ट एजुकेशन से आपका जो सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो बनवाना पड़ेगा। कई दोस्तों की दिक्कत है कि सर हमारा जो ओरिजिनल दे दिया था हमने जब RSMSS में वहाँ पर DV करवाया था तब। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देना। फ़ोटोकॉपी भी नहीं है आपके पास दोस्तों, तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। लिखना कि अभी कोविड-19 की वजह से कॉलेज और स्कूल बंद हैं, उनकी वजह से मैं ये दोबारा डॉक्यूमेंट नहीं बना पाया, ज्वाइन करूँगा तब मैं ये डॉक्यूमेंट्स दे दूँगा। उसके बाद में मूल आवेदन के संलग्न लगाए और समस्त दस्तावेजों को एक छाया प्रति, छाया का मतलब फोटोकॉपी लेकर जानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की, मूल दस्तावेज सहित समय पर उपस्थित हो जाएं। तो यहाँ पर देखा होगा दोस्तों आपने, 5 तारीख, 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक तो 50-50 स्टूडेंटों का है, तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आज का बता देता हूँ। आज करीबन 10 से 15 DO ऑफिस हैं, वो ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर देंगे। तो दोस्तों, आप ईमेल के माध्यम से भी आ रहा है दोस्तों, किसी की कॉल के माध्यम से आ रहा है, किसी की ईमेल प्रॉब्लम है और नंबर दे रखे हैं तो व्हाट्सएप माध्यम से भी आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली। दोस्तों, मैं फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ इसके। पहला तो है दोस्तों 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। दूसरा है 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। तीसरा है ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। चौथा है अधिस्नातक का अंक तालिका या प्रमाण पत्र। है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अन्य कोई योग्यता में कोई दिक्कत नहीं, मत लगाओ। कंप्यूटर में RSCIT लगाना है। फिर बता देता हूँ, करेक्शन यदि करवा लिया और हो गया तो ओरिजिनल नई वाली लगानी है। करेक्शन यदि नहीं हुआ तो एफिडेविट लगाना है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र ये आपके पास है नहीं है
तो आपको एफिडेविट लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी लगा दो, क्योंकि ओरिजिनल सपोज करो आपने दे दिया पहले RSMSSB के यहाँ पर हुआ था तब। जाति प्रमाण पत्र OBC 1 साल के लिए, SC ST अनलिमिटेड और जनरल के लिए है नहीं। मूल निवास 10 साल के लिए। 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हो। डॉक्टर, प्रिंसिपल, फर्स्ट ग्रेड किसी के भी साइन करवा सकते हो। अविवाहित दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 11, 12 और 13। दोस्तों जो कोई अनमेरिड है उसको 3-4 लाइनें लिखवानी है। एक तो क्या लिखवाना है कि वह अभी अविवाहित है, जब भी शादी करेगा तो दहेज नहीं लेगा, वो दहेज नहीं लेगा और उसकी संतान 2 से ज़्यादा नहीं होगी। ये चीज़ें लिखवानी है अविवाहित लड़के के लिए। अविवाहित लड़की भी यही लाइन लिखवा ले। कोई कहेगा सर दहेज कैसे लेगी लड़की, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइन लिखाने में क्या लगते हो, पैसे थोड़ी लगते हैं आपके तो 50 रुपये लग गए, लाइन लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं। विवाहित के लिए क्या करना है, विवाहित शपथ पत्र लगाना पड़ेगा और उसके साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा कि 2 से अधिक संतान नहीं होगी। ये चीज़ें भी आपको लिखानी है। विवाहित के लिए दहेज वाला कोई कंपलसरी नहीं है। लाइन लिखवाना चाहो तो लिखा सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है विवाहित के लिए। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर दोस्तों आपको गुटखा या फिर धूम्रपान वाला लिखवाना पड़ेगा और नियत वेतन पर कार्य करने का सहमति पत्र भी आपको लिखाना पड़ेगा। या तो एप्लीकेशन लिखवा सकते हो या फिर स्टाम्प पेपर पर भी लिखवा सकते हो कि नियत वेतन पर कार्य, मतलब मैं 14,600 रुपये पर ही काम करूँगा 2 साल तक। सब घोषणा पत्र दोस्तों ये भी बनाना पड़ेगा। इसमें 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखवाना है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं वो सारे ओरिजिनल हैं, यदि नकली निकल गए तो मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब आप मेरी नौकरी को निरस्त कर सकते हैं। अनापाती मतलब NOC है दोस्तों। NOC की बात बता देता हूँ दोस्तों। NOC मतलब अभी तो आपने दूसरी, मान लो कि जो भी डिपार्टमेंट आपने पहले से ज्वाइन कर रखा है उसको NOC दे दो, आप अभी से ही दे दो। उसके बाद में NOC लेकर जमा करा देना जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों कंपलसरी है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये भी कंपलसरी है। CMHO के साइन करवा लेना, होता है तो ठीक है, नहीं PMO को चल जाएंगे। पते का आधार कार्ड, ये आधार कार्ड। पुलिस ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, ये कंपलसरी हैं। और दोस्तों इनकी एक फ़ोटोकॉपी, आप तो 2 करवा लेना इनकी फ़ोटोकॉपी, एक तो ओरिजिनल सेट, एक 2 फोटोकॉपी सेट, 3 हो जाएंगे टोटल मिलाकर। धन्यवाद दोस्तों।